सऊदी अरब जो अपने मेगा कंस्ट्रक्शन और दुनिया को चौंका देने वाले नए नए अजूबों की वजह से जाना जाता है। सऊदी अरब एक बार फिर से दुनिया को एक ऐसा आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन का नमूना दिखाने वाला है जैसा शायद दुनिया में ना तो आज तक बना है और ना शायद आने वाले समय में इसे बनाना पॉसिबल होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सऊदी अरब $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है। इसीलिए कुछ लोग इसे सऊदी अरब की $1 ट्रिलियन स्काई क्रैपर प्रोजेक्ट के नाम से भी पुकार रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी संरचना होगी जो 120 किलोमीटर लंबी गगनचुंबी इमारत के तौर पर लोगों को चौंका देगी। ये इमारत बिल्कुल एक सपनों की दुनिया के जैसी होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के तौर पर बनाया जा रहा है। यहाँ इसके अंदर रहने वाले लोगों को प्रदूषण का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा। चारों तरफ जीरो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर लोगों को देखने को मिलेगा। इस फ्यूचरिस्टिक इमारत में कई ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो में और जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों सऊदी अरब की हमेशा से एक आदत रही है कि वो हमेशा जो भी करता है कुछ बड़ा और कुछ ऐसा अनोखा करता है जो आज से पहले दुनिया में कभी भी नहीं हुआ हो, ताकि यहाँ आने वाले टूरिस्टों को आकर्षित किया जा सके और दूर दराज से लोग इस नायाब चीज को देखने के लिए यहाँ पे आए। सऊदी अरब इसी स्ट्रैटेजी पर काम करता है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम पूरी दुनिया का ध्यान सऊदी अरब की ओर ले जाने के लिए एक बार फिर से कुछ खास करना चाहते थे, क्योंकि हाल के कुछ समय में सऊदी अरब में कोई ऐसा बड़ा मेगा कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। उन्होंने आर्किटेक्चर से मिस्र के पिरामिड जैसी किसी चीज को बनाने के लिए कहा, ऐसी संरचना जो इतनी ज्यादा विशाल हो कि आज तक कभी भी नहीं बनाई गई हो। आर्किटेक्चर प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम के कहने पर एक ऐसी विशालकाय स्काई क्रैपर इमारत को बनाने का सुझाव देते हैं जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर हो और ऊंचाई 1600 फीट हो। इस बनने वाली इमारत की एक खास बात भी है जिसकी वजह से इसके बनने से पहले ही पूरी दुनिया में इसके चर्चे होने लग गए हैं। इस इमारत को 2 पैरेलल लाइंस के रूप में बनाया जाएगा। इन दोनों लाइंस को मिरर ग्लास से बनाया जाएगा जिसे बाहर से देखने पर यह किसी शीशे की तरह दिखाई देगी और इसके अंदर एक पूरा का पूरा शहर बसा होगा। सऊदी अरब ने अपने इस मेगा स्ट्रक्चर को एक बड़े स्तर पर साल 2021 में अनाउंस भी किया था। प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम चाहते हैं कि उनकी ये मिरर लाइन बिल्डिंग 2030 तक बनकर तैयार हो ताकि आने वाले सालों में सऊदी अरब में टूरिज्म को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल सके। 120 किलोमीटर लंबी 2 समानांतर लाइंस में इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा और ये बिल्डिंग सऊदी अरब के पश्चिम में अकाबा खाड़ी से होते हुए एक पर्वत श्रृंखला और एक रेगिस्तान से होकर गुजरेगी। इस लाइन को बनाना आसान नहीं क्योंकि रास्ते में पर्वत और रेगिस्तान इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगा। लेकिन आखिर सऊदी अरब ने कब कोई आसान प्रोजेक्ट चुना है क्या? वो हमेशा से ही ऐसे मुश्किल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जाना जाता है। अब आर्किटेक्चर और इंजीनियर अपने स्किल्स के दम पर मोहम्मद बिन सलाम के इस सपने को 2030 से पहले साकार करेंगे। आइए अब बात करते हैं इस इमारत पे कौन कौन सी ऐसी लग्जरी फैसिलिटीज होंगी जिससे यहाँ लोग इसमें रहना चाहेंगे और मिरर लाइंस के अंदर किस तरह की दुनिया दिखाई देगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहां पर पोल्यूशन बिल्कुल भी ना हो। सऊदी अरब लोगों के इस सपने को अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए साकार कर रहा है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें आपको इस इमारत के अंदर जीरो पोल्यूशन एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा जहां चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा। यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन होगी ताकि लोगों को 120 किलोमीटर लंबी इस बिल्डिंग पर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में दिक्कत ना हो। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग के मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया है
जिसके मुताबिक यहां पर कार्स नहीं चलाई जाएंगी। लोग अपनी कारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके सब्स्टिट्यूट में हाई स्पीड ट्रेन और कई एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे लोग बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह इस बिल्डिंग के अंदर जा सकेंगे और आ सकेंगे। ये बिल्डिंग इतनी लंबी है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में शायद कई घंटों का समय लग सकता था, पर इंजीनियर आर्किटेक्चर्स ने हाई स्पीड ट्रेन और एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तैयार किया है जिसके जरिए लोग केवल 20 मिनट में बिल्डिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकेंगे। ये तो रही लोगों के आने जाने की सुविधा से जुड़ी फैसिलिटी के बारे में, पर इस बिल्डिंग में और क्या खास होगा? दोस्तों, सबसे खास बात इस बिल्डिंग की ये है कि सऊदी अरब, जहां पर खेत नहीं होते, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता है। सऊदी अरब खाने की चीजों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करके ही मंगाता है और खाता है। वहीं इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये बिल्डिंग अपना खाना खुद बनाएगी और इस बिल्डिंग में वर्टिकल फार्मिंग की जाएगी। यहाँ रहने वाले लोगों को बाहर से खाना नहीं मंगवाना पड़ेगा। बिल्डिंग के अंदर इतनी खेती होगी कि यहाँ रहने वाले लोग बड़े ही आराम से अपना खाना खुद इसी बिल्डिंग से ले सकेंगे। बिल्डिंग में लोगों के रहने की कैपेसिटी करीबन 5 मिलियन है। इतने सारे लोगों के रहने के लिए यहाँ पर सभी तरह की सुख सुविधा वाली चीजें मौजूद होंगी। यहाँ पर जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई पर एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, जिस स्टेडियम में बड़े से बड़े इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं बड़ी ही आसानी से की जा सकेंगी। विशालकाय स्क्रैपर मिरर लाइन एक रेगिस्तान शहर का हिस्सा बनेगी। इस शहर को नियोम नाम दिया गया है, जिसमें 2 1600 फीट की ऊंची इमारतें भी शामिल होंगी। मिरर लाइन जो एक दूसरे से समानांतर हैं, इन्हीं के अंदर एक पूरा का पूरा शहर बसा होगा, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसके अंदर बनने वाले शहर और इमारतों को बनने में करीबन 50 सालों का भी वक्त लग सकता है। पर फिलहाल मिरर लाइन बनाने के लिए डेडलाइन 2030 तक की रखी गई है। अब इसे बनाने में आखिरकार कितना समय लगेगा, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतने विशालकाय स्ट्रक्चर के लिए सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि 2030 तक मिरर लाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर का कहना है कि इस इमारत को पृथ्वी के कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इंजीनियर ने इसे बनाने में एडवांस फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। यहां बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर को इस बात का ध्यान रखते हुए भी बनाया जा रहा है कि यहां रहने वाले लोगों की ऊर्जा की जरूरत को कैसे पूरा किया जाएगा। आखिरकार दुनिया में एनर्जी एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां तक लड़ी जा चुकी हैं। फिर वो एनर्जी भले ही बिजली के रूप में हो या फिर पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में, एक बड़े शहर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती ही होती है। और ऊर्जा की कमी इस शहर को ना महसूस हो, इसके लिए इंजीनियर्स ने एक जबरदस्त रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम तैयार किया है, जिससे शहर को कभी भी बिजली या फिर ऊर्जा की कमी कभी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा सोलर पैनल ग्राउंड तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से इस पूरे शहर को सोलर एनर्जी से बिजली दी जा सकेगी। अब इसके बारे में ज्यादा खुलासे नहीं किए गए हैं, पर यह जरूर बताया जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर इस पूरे शहर को मिलने वाली बिजली खुद ये स्ट्रक्चर ही तैयार करेगा। इसे बाहर से बिजली और ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड स्ट्रक्चर है और एक बार इसके बन जाने के बाद शहर की सभी जरूरत ये स्ट्रक्चर खुद पूरी करता रहेगा। जहां इस मेगा स्ट्रक्चर में वर्टिकल फार्मिंग के जरिए उन्नत खेती की जाएगी, जिससे इतना अनाज पैदा होगा कि यहां रहने वाले लोगों को बाहर से अनाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं इस स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा किचन भी बनाया जाएगा, जहां पर यहां रहने वाले लोग बेहतरीन से बेहतरीन विशेष डिशेस को खा सकेंगे। और इस किचन का खाना खाने के लिए यहां रहने वाले लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जिन लोगों के पास इसका सब्सक्रिप्शन होगा, वो लोग इन लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। और दोस्तों, ये सब कमाल का लग रहा है ना? दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां प्रदूषण का नामो निशान नहीं होगा। ना तो आसपास धुआं उड़ती गाड़ियां मौजूद होंगी और ना ही दिखाई देंगी, और ना ही शोर शराबा।
शानो शौकत से भरी हुई ये ऐसी जगह है जहां पर दुनिया की सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लोगों को यहां पर सऊदी अरब के खतरनाक टेम्परेचर का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसे बनाते वक्त इंजीनियर इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि इसके अंदर लोगों को एक वातानुकूलित एटमॉस्फेयर मिले। अब सऊदी अरब के अलावा तो शायद कोई भी ऐसा ना कर सके। यहां पर पूरा का पूरा शहर ही ऐसा होगा जहां पर आप बेधड़क किसी भी टाइम पर बाहर निकले, आपको कड़ी धूप और हाई टेम्परेचर का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल तो अभी ये सपना साकार हो रहा है, पर आप हमारा ये वीडियो जरूर साकार करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।